नमस्ते सभी को। आ गई हूँ मैं एक नए पोम के साथ। पोम का नाम है डोंट टेल, यानी डू नॉट टेल, मतलब मत कहो। ये पोम जो है आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 3 में दिया हुआ है। बुक का नाम है मैरीगोल्ड। आइए वन बाय वन करके इसकी सारे लाइंस का हिंदी मतलब समझते जाते हैं, साथ में कुछ वर्ड्स के मतलब भी हम देखते जाएंगे। डोंट टेल, देखो बच्चों, डू नॉट को डोंट लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये जो कविता है ना, ये पोम जो है वो एक छोटे से बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि जब कभी भी उसके पेरेंट्स या उसके घर में जो उससे बड़े लोग हैं वो उसको किसी उसके मनपसंद की चीज़ को करने से मना करते हैं, जैसे कहते हैं कि आप अभी छोटे हो, आप अभी ये नहीं कर सकते, आप जब बड़े हो जाओगे तब करना, तो वो बच्चा कैसा फील करता है। और उसके नज़रिए से ये मतलब कि पोम लिखी गई है। देखते हैं पोम को। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बच्चा कहता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। दे वॉन्ट लेट मी डू, आर नॉट बिग इनफ येट, दे से। यहाँ पर दे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है बच्चे के पेरेंट के लिए, ठीक है, पेरेंट्स के लिए। कि ये बच्चा कहता है कि वो लोग कहते हैं, यानी उसके बड़े हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो तो आप ये नहीं कर सकते। बच्चा कहता है देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दे वॉन्ट लेट मी डू, वो मुझे नहीं करने देते। आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से, वो कहते हैं कि आप अभी उतने बड़े नहीं हुए हो इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, जो चीज़ बच्चे को अच्छी नहीं लगती, ठीक है। वॉन्ट, यहाँ पर एक वर्ड है वॉन्ट, देखो WOULD, वुड नॉट को शॉर्ट में हम लिखते हैं वॉन्ट, ठीक है। और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। यहाँ जो वर्ड है इनफ, बच्चा कहता है ना कि आई एम नॉट बिग इनफ येट, येट मतलब अब तक, अब तक। और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब अभी उतना बड़ा बच्चा नहीं हुआ है, इसीलिए उसके पेरेंट्स जो है उसको उन सभी कामों को करने से मना करते हैं। आगे देखते हैं। सो आई पेशेंटली वेट, बच्चा कहता है इसलिए मैं धीरज के साथ वेट करता हूँ। पेशेंटली मतलब धीरज के साथ, धैर्य के साथ, है ना, धैर्य के साथ वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। एंड टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, बच्चा कहता है मैं तब तक इंतज़ार करूँगा या इंतज़ार करता हूँ कि जब तक कि मैं पूरी तरह से ग्रोन अप या बड़ा ना हो जाऊँ। एंड आई विल शो देम ऑल, और बच्चा कहता है कि मैं उन सभी को दिखाऊँगा एक दिन, एक दिन मैं ज़रूर सबको दिखाऊँगा। क्या दिखाने की बात कर रहा है बच्चा? आई कुड शो देम नाउ, अब बच्चा कहता है कि मैं अभी भी उनको दिखा सकता हूँ। बच्चे के अनुसार जो काम उसके पेरेंट्स करने से उसको मना कर रहे हैं, वो बच्चा कह रहा है कि मैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ये काम कर सकता हूँ, तो ठीक है, एक दिन मैं धीरज के साथ मैं वेट कर रहा हूँ, पेशेंटली मैं वेट कर रहा हूँ, मैं एक दिन फुल ग्रोन अप हो जाऊँगा, बड़ा हो जाऊँगा, तब मैं उन्हें दिखाऊँगा, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ सारा काम, उस वक्त भी कर सकता था। बच्चा क्या कह रहा है? कुड शो देम नाउ इफ़ दे गेव मी द चांस, आई हियर आर ऑल्सो थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड। बच्चा कहता है आई कुड शो देम नाउ, कहता है बच्चा अभी भी मैं वो उनको दिखा सकता हूँ। इफ़ दे गेव मी द चांस, अगर मुझे वो मौका दें, ठीक है, अगर वो मुझे मौका दें। देयर आर थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड, मैं उसे कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो, मुझे मौका ही तो नहीं देते हैं वो। बच्चा यहाँ पर इस तरह से अपनी बात को रखता है। बट nobody knows that I am really a giant inside, बच्चा कहता है लेकिन कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता that I am really a giant inside, कि मैं अंदर से तो सच में बहुत बड़ा हूँ। जाइंट का मतलब यहाँ पर बड़ा या विशाल से है। तो बच्चा यहाँ पर एक सीक्रेट, एक रहस्य जो इसके मन में है वो रिवील करता है। कहता है कि किसी को नहीं पता कि मैं तो अंदर से बहुत बड़ा हूँ, देखने में मैं छोटा हूँ लेकिन मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। इसलिए बच्चा कहता है कि अगर वो मुझे मौका दें अभी भी तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि वो काम मैं कर सकता हूँ जिस काम को करने के लिए वो मुझे मना कर रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जाइंट का मतलब मैंने बता दिया, बड़ा या विशाल।
विशाल। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, है ना, अंदर। नोबडी मतलब कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं। नो मतलब आपको पता है होगा कि जानना होता है नो मतलब। चांस मतलब मौका। ठीक है, अब इसका हम प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं साथ के साथ। उम्मीद है कि आपको ये पूरी पोम जो है वो समझ आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इन द स्पीकर। यहाँ इन नहीं होगा, यहाँ होगा इज। हाउ ओल्ड इज द स्पीकर। द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड। मे के बाद यहाँ बी लगना चाहिए। बी मे बी द एज ऑफ 8 to 10 years। यहाँ पर जो स्पीकर है वो एक बच्चा है और इसकी उम्र जो है 8 से 10 साल की है। Who are they and them in the poem? दे और them कौन है इस पोएम में? They and them in the poem are the parents of the child। इस कविता में दे और them यहाँ पर पेरेंट्स है उस बच्चे के। What is the secret the speaker is hiding? सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य या राज कह सकते हो आप। बच्चे बहुत सीक्रेट छुपाते हैं, तो क्या ऐसा सीक्रेट है, कौन सा ऐसा राज है जो बच्चा छुपा रहा है? द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग इज दैट ही इज़ अ जाइंट फ्रॉम इनसाइड। राज जो बच्चा हमसे छुपा रहा है इज दैट वो है ही इज़ अ जाइंट फ्रॉम इनसाइड, कि वह अंदर से बड़ा है, काफ़ी विशाल है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि ये पोम आपको समझ में आ गई होगी। जाइंट का मतलब बड़ा या विशाल होता है और एक जाइंट का मतलब दानव भी होता है। इनसाइड मतलब अंदर, और दे और देम से मतलब पेरेंट्स से है। हाइड करना मतलब छुपाना होता है। उम्मीद करती हूँ कि पूरी पोम आपको समझ में आ गई होगी, साथ में एक क्वेश्चन आंसर भी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी या पोम के साथ, तब तक के लिए बाय।